students and welcome to the educational world of Ignited Minds। क्लास 10th साइंस का ये कोर्स जो है वो चल रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 का पार्ट 2, जिसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उनमें है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, यानी सनलाइट से जो भी एनर्जी प्लांट्स लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए वो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये प्रोसेस मेनली होती है ग्रीन प्लांट्स की लीव्स के अंदर। तो जितनी भी ग्रीन प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो सभी लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं। आफ्टर फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स जो प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर सके, उन रॉ मटेरियल्स में कुछ रॉ मटेरियल्स आते हैं लाइक सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेनली ये 4 रॉ मटेरियल्स हैं जिसकी हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और आगे हमने इन्हीं 4 इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स को डिस्कस करना है। Now we will discuss the 4 raw materials used for photosynthesis process. इसमें सबसे पहले raw material जो आता है वो है sunlight. Second one is chlorophyll. Number 3rd is carbon dioxide. And number 4th is water. These are the 4 raw materials used for photosynthesis process. अब हम इन्हीं 4 रॉ मटेरियल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सनलाइट का रोल है इट एब्जॉर्ब बाय द लीव्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है ताकि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो जो सोलर एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलेगी? सनलाइट से। तो सनलाइट को वो सभी लीव्स एब्जॉर्ब करेंगी ताकि उन्हें सोलर एनर्जी वहाँ से मिले। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रोल होता है इट एक्ट एज अ ग्रीन पिगमेंट। तो जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है सेल चैप्टर, उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी। तो उसमें से एक सेल ऑर्गेनेली थी क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली के अंदर होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो जितने भी प्लांट्स में जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की लीव्स इस ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होती है, यानी जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसके प्रेजेंट होने की वजह से ही सभी जो लीव्स है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। तो ये लीव्स क्या करती हैं? ये हेल्प करती हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, और उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए लीव्स की हेल्प करता है क्लोरोफिल पिगमेंट। नेक्स्ट नंबर 3rd इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अपोजिट क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन उसका उल्टा कौन करते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे और
उसके रिवर्स में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज बाय प्रोडक्ट। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है इन गैसेस की, वो किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा को हमने आगे डिस्कस करना है। तो उस स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट इज नंबर 4, वाटर। वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाटर में मिनरल्स ऐड होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं वो वाटर में ही क्या होते हैं, पहले से मिक्सअप होते हैं। तो ये वाटर और मिनरल्स कहाँ से आता है? सॉइल से। जो भी प्लांट्स की रूट्स सॉइल में डिप होती है, तो जब भी हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं प्लांट में, तो वो वहाँ से अपनी रूट्स की हेल्प से उस वाटर को और सॉइल में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उन मिनरल्स को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती है। और उन रूट्स में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो है जाइलम टिश्यू। तो जाइलम एंड फ्लोएम भी आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो जाइलम टिश्यू किसके लिए हेल्पफुल होता है? वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक उसको लेकर जाता है। सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे पहले जो हमने 4 रॉ मटेरियल्स पढ़े उनके बारे में। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपके रॉ मटेरियल्स दिए लाइक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो तीनों रॉ मटेरियल्स हैं, इसके अलावा एक और रॉ मटेरियल जो था क्लोरोफिल, वो ऑलरेडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट्स की लीव्स के अंदर। तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे होता है। तो ये प्लांट क्या कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा प्लांट, तब ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यानी जो इसका प्रोडक्ट है, जो आपकी रिएक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस की, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ग्लूकोज एज अ शुगर हम लेते हैं, यानी ग्लूकोज एक शुगर का फॉर्म है, और ऑक्सीजन जो है वो किसके बदले में मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में, क्योंकि प्लांट ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और उसके एक्सचेंज में उसने क्या किया है? ऑक्सीजन को रिलीज किया है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, एक ग्लूकोज के फॉर्म में और दूसरा ऑक्सीजन के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन आती है, उस रिएक्शन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है वो होता है रिएक्टेंट, और जो एरो के राइट हैंड साइड लिखा होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आपको ये चीज़ बताई गई है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो एरो के जो लेफ्ट साइड होता है वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के राइट साइड जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो सनलाइट की हेल्प से एंड क्लोरोफिल की हेल्प से क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। और वो 2 प्रोडक्ट कौन से हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। द रोल ऑफ लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो लीव्स का हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्योंकि सनलाइट को भी लीव्स एब्जॉर्ब कर रही हैं। देन क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो भी लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट है। उसके बाद जो स्टोमेटा है वो एक्सचेंज कर रहा है गैसेस को, वो भी लीव्स के थ्रू हो रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि लीव्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में। तो यहाँ पर हम उसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक लीव दी हुई है। तो इस सिंगल लीव को अगर हम ओपन करके देखें, तो इस लीव का एक ऊपर वाला पार्ट है और एक इसका लोअर पार्ट है। इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, और इसको हम कहते हैं
अपर एपिडर्मिस। तो ये इसका अपर पोर्शन हो गया लीफ का, और ये नीचे वाला इसका लोअर पोर्शन हो गया। अब इस लीफ में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारे स्टोमेटा है। ये लीव्स का जो लोअर पोर्शन है, यहाँ पे आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं और उसमें येलो कलर फिल किया हुआ है, तो ये है सब स्टोमेटा। तो लीव्स के दोनों पोर्शन में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बट जो लोअर पोर्शन होता है लीफ का, उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अपर पोर्शन। तो इसीलिए लोअर पोर्शन में यहाँ पे स्टोमेटा दिखाए गए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, लीफ के लोअर पोर्शन में स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम प्रोसेस को स्टार्ट करें तो ये है फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे सन बना हुआ है, इस सन की सनलाइट क्या कर रही है, वो लीफ के ऊपर पड़ रही है और वो लीफ उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट थे, वो क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, इस सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगे, यानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद सेकंड पोर्शन में क्या हो रहा है, जो रूट से कनेक्टेड है, ये क्या है, लीफ की जो है आप ब्रांच बोल सकते हैं। तो ये ब्रांच आगे स्टेम से कनेक्टेड होगी और स्टेम जो है वो रूट से कनेक्टेड होगी। तो रूट के थ्रू क्या होगा, वाटर एंड मिनरल्स आएंगे और वो स्टेम के थ्रू आके ब्रांच के थ्रू लीव्स तक पहुंचेंगे। जब वो वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो लीव्स तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पर ये एरो शो कर रहा है कि वाटर और मिनरल्स जो है वो लीव्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो वाटर जो है वो लीफ में क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट में एंटर कर रहा है। तो लीफ जो है वो यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। फर्स्ट पॉइंट में लीफ ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया थ्रू क्लोरोप्लास्ट, और सेकंड पॉइंट में लीफ ने वाटर को भी एब्जॉर्ब किया। उसके बाद थर्ड पोर्शन आता है गैसेस। गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट्स के केस में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर लीफ से एंटर हो रही है। तो वो किसके थ्रू एंटर हो रही है, स्टोमा के थ्रू, यानी स्टोमेटा के थ्रू। क्योंकि स्टोमेटा का रोल क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी और उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज होगी बाहर की तरफ। तो यहाँ पर स्टोमेटा क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर हो रही है। नंबर 4 शुगर, यानी शुगर क्या है, एक प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट कहाँ से आया, जब हम ये तीनों पॉइंट्स को, यानी क्लोरोप्लास्ट और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये तीनों चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी लाइट एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये तीनों चीज़ें लीफ में एब्जॉर्ब होंगी, तो उसके बाद लीफ क्या करेगी, इन चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाएगी। वो जो बनेगी उसका नाम होगा शुगर। और यहाँ पे शुगर का हम एग्जांपल लेंगे एज ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यहाँ पर बन जाएगा इन तीनों से मिलके, और वो ग्लूकोज यहाँ पर एरो कहाँ जा रहे हैं, लीफ से बाहर की तरफ। तो वो ग्लूकोज यहाँ से लीफ क्या करेगी, रिलीज करेगी, ताकि वो ग्लूकोज एज अ फूड मटेरियल पूरे प्लांट्स में क्या हो, स्प्रेड हो और पूरे प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करे। तो मेनली शुगर का या ग्लूकोज का क्या रोल होता है, शुगर और ग्लूकोज की हेल्प से प्लांट को एनर्जी मिलती है। और उस शुगर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल को क्या रोल है उसका, कि जो सनलाइट है वो उसमें जाके ट्रैप हो जाती है। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होगा लीव्स के अंदर, और वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, और सनलाइट जो है वो वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके शुगर की यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगी। तो दिस इज द रोल ऑफ लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Next is the site of photosynthesis.
तो फोटोसिंथेसिस की साइट में हमने पढ़ना है सबसे पहले अबाउट द क्लोरोफिल। तो इसमें क्या होता है, द सेल्स ऑफ लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये हम क्लोरोफिल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो लीव्स में प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। ये जो पिगमेंट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल ऑर्गेनेली के अंदर, और उस सेल ऑर्गेनेली का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों के नाम बहुत सिमिलर है, इसलिए आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होगा, लीव्स के अंदर, और वो एज अ सेल ऑर्गेनेली फंक्शन करेगा। और जो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर, और वो क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो यानी कि अगर आपके पास ये लीफ है तो इस लीफ के अंदर आपको सेल ऑर्गेनेली मिलेगी क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेगा क्लोरोफिल पिगमेंट। सबसे पहले लीफ आएगी, लीफ के अंदर आएगी क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से लीफ का कलर हमें कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे वही सेम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हुई है। जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है रूट्स से, और सनलाइट जो है वो कहाँ ट्रैप हो गई, लीव्स के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो रही है लीव में, और उसके बदले में ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिलीज हो रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितने अमाउंट में यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी उतने ही अमाउंट में ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। और यहाँ पे आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन लिखनी है वो आपने ये इक्वेशन लिखनी होती है एग्जाम में, जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 12 मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या देते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप देखेंगे जितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब किए थे प्लांट ने, उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के वो रिलीज कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, ग्लूकोज में चले गए। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 मॉलिक्यूल्स थे जो वाटर के, वो रिएक्टेंट में यूज होते हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसमें 6 मॉलिक्यूल्स ही वाटर के होते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड रिएक्शन है जो आपको अच्छे से लर्न करनी है। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए उसके ऊपर आपको एक प्रैक्टिस वर्क मिलेगा एज होमवर्क, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन नंबर 2 नेम एंड एक्सप्लेन द रॉ मटेरियल्स यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 3 राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन नंबर 4 राइट अ शॉर्ट नोट on the site of photosynthesis, and question number 5 what is the role of chloroplast during photosynthesis process. So for the next notification please subscribe the channel and also like and share. Thank you for being a fantastic learner.